इन दिनों बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, और जिन्होंने जिस तरीके से आज लगातार जो खबरों में आप सुन रहे होंगे कि एनएमसीएच की वो लगातार जो है दौरा किए, और एनएमसीएच जब हॉस्पिटल में गए तो स्वास्थ्य कर्मियों की हालचाल जाना और जो वहाँ के पेशेंट हैं उनकी हालचाल जानने में उन्होंने पूरा ध्यान लगाया। ऐसे में बात ये आती है कि जब वहाँ के सुपरिटेंडेंट जो एनएमसीएच के हैं वो उनसे जो बातें हुई और उनकी जो कुव्यवस्था की बातें हो रही थी, इस कुव्यवस्था को लेकर जो है तेजस्वी यादव फाइनली सस्पेंड कर दिए सुपरिटेंडेंट को। अब बात आती है कि एक अधीक्षक यदि किसी एनएमसीएच का अधीक्षक हो, उनको यदि सुपरिटेंडेंट को यदि सस्पेंड करते हैं तो इंडियन एसोसिएशन मेडिकल टीम जो है वो उन पर आरोप लगा रही है। जिस डॉक्टर को, जिस सुपरिटेंडेंट को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये नहीं पता अस्पताल में, इतना बड़ा अस्पताल है एनएमसीएच, वहाँ डेंगू वार्ड कहाँ है, आप उसका पक्ष रख रहे हैं। तो जहाँ जाना है, जिस स्तर पे लोगों को जाना है जाए, लेकिन हम जनता के लिए हैं, जनता ने हमें चुना है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये सरकार जो है जनता की सरकार है। तो जनता के लिए हम लोग काम करेंगे, हम लोग और किसी के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। भाई आप बताइए, इतना साल से डॉक्टर 705 डॉक्टर गायब था, कोई 10 साल से गायब है, कोई 12 साल से गायब है, कोई 5 साल से गायब है, 705 डॉक्टर का लिस्ट आया। क्या एक बार भी इनके एसोसिएशन ने बोला कि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई करनी चाहिए? तो हम आकर के ना कार्रवाई करें, तो ये तो बेकार की बात है। इन लोगों का आया कि हल्ला मचाओ, और देखिए हर जगह हर तरह के मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। अब अच्छा काम करने जाइएगा तो ये छोटी मोटी चीजें तो आती रहती, लेकिन हमारा कोई ध्यान ही नहीं इन सब चीजों पे। अरे भाई, एसोसिएशन को तो ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। यहाँ जो सच्चा व्यक्ति है, जो ईमानदार है, उसको तो नवाजा जाएगा, लेकिन जो बेईमान होगा, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा, उसको सजा मिलेगी। बात ये आती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का बदहाली तो लगातार है ही, इसमें रिसोर्सेस यदि तेजस्वी यादव के द्वारा अब जो भी दी जाएगी ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। लेकिन अभी तक इससे पहले स्वास्थ्य विभाग में मंगल पांडे थे, उनकी देखरेख में जो स्वास्थ्य व्यवस्था था उसको लेकर अभी भी चर्चाएं ये है कि सुपरिटेंडेंट ने पहले भी कहा था कि हमको ये अधीक्षक की पोस्ट नहीं चाहिए और इसको लेकर हम कंफर्टेबल नहीं हैं। लेकिन मंगल पांडे के चैम्बर में जाकर के अधीक्षक जो हैं उन्होंने कहा था, लेकिन उनको अधीक्षक का पोस्ट मिला और ऐसे में वो बने हैं। अब बात आती है कि वो जो अधीक्षक हैं वो सीधा आरोप लगाते हैं कि हॉस्पिटल में जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा बिल्कुल नहीं दी जा रही है। यहाँ तक कि आपको साफ बता दें कि अधीक्षक का कहना है कि हॉस्पिटल के बाहर इतनी गंदगी है जिस गंदगी के कारण डेंगू के हो रहे हैं और उस डेंगू से मरीजों में और परेशानियां हो रही है। सवाल तो खड़ा होता है, क्योंकि डॉक्टर जो कह रहे हैं, कुछ सीधा कह रहे हैं कि हम डॉक्टर के रूप में यदि नाले के कचरे को साफ करें तो ये कहाँ से उचित है। हम पढ़ लिख के आए हैं और डॉक्टर होकर के हमें यदि यही काम करना पड़ेगा तो अब सोच लीजिए कि बिहार के डॉक्टरों का क्या हश्र होगा। ये तमाम सारे सवाल और तमाम सारे आरोप जो है अब तेजस्वी यादव के ऊपर में लग रही है। बात यह आती है कि तेजस्वी यादव जब हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचे और वहां जाकर के जिस तरीके से हॉस्पिटल के पेशेंट से बातें की, उससे साफ लग रहा था कि हॉस्पिटल की जमीनी स्तर की सुधार के जो हालात हैं उस पर वो फोकस कर रहे हैं। अब बात आती है कि तेजस्वी यादव की गलती माने या फिर आप डॉक्टर नर्सेज की गलती माने। आप इस पर टीका टिप्पणी तो करेंगे इसलिए क्योंकि यदि कोई अधीक्षक है, अधीक्षक आप पहले क्यों नहीं कहते हैं कि हॉस्पिटल में ये व्यवस्था नहीं है? आप पहले क्यों नहीं सवाल उठाते हैं? आप सीधे कह देने से कि हम अधीक्षक के पोस्ट पे कंफर्टेबल थे या नहीं थे, आपको जबरदस्ती दिया गया अधीक्षक का पोस्ट, लेकिन आप ये तो सवाल खड़ा कीजिए ना कि हॉस्पिटल की जो रिसोर्सेज संसाधन है उसमें बहुत कमी आ रही है, सरकार उसको फुलफिल नहीं कर रही है। आप ये भी कहिए, लगातार तेजस्वी यादव के पास आप आकर के कहिए, लेकिन आप मिली भगत से काम कर रहे हैं। यानी कि तेजस्वी यादव जब एक
स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होने के नाते जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका भी काम है कि जहां पे लगता है गतिविधियां सही नहीं है तो जिम्मेदार कौन होता है? वो अधीक्षक होता है, हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट होता है। और यदि अधीक्षक इसके भरपाई नहीं करेगा तो उनको तो सस्पेंड करने का अधिकार है, लेकिन अब कैसे सस्पेंड करने का अधिकार है वो तो अब कानून की तरीके से भी होता है, और इसमें क्या ऑर्डिनेंस है और इसमें क्या एक्शन होनी चाहिए इसके लिए भी अलग विषय बना हुआ है। लेकिन बात आती है कि हॉस्पिटल के अधीक्षक और तेजस्वी यादव में ही यदि यही स्थिति बनी रहेगी तो देश की जनता और देश के तमाम जो लोग, बिहार की जनता जो है वो जब हॉस्पिटल में जाते हैं उनका क्या हश्र होगा। अभी डेंगू महामारी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में डेंगू की चपेट में लोग पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव अभी एक विशेष अभियान के द्वारा जो है डेंगू के को लेकर अवेयरनेस के लिए काम करना शुरू करने वाले हैं। तो तमाम सारी बातें निकल के आती है, लेकिन ऐसे में बात आती है कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं में कितनी कमी आ रही है। ये सवाल कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री अभी नए नए बने हैं, लेकिन हॉस्पिटल के अधीक्षक और कई डॉक्टर नर्सों का क्या रोल है ये भी सवाल खड़ा होता है। और जहां तक संसाधन की कमी है वो तो बिहार में है ही कमी, इस पर में डिबेट होनी चाहिए। और डिबेट होने के बाद जो हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनको भी आवाज उठाना जरूरी है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या उनके पास सुविधाएं मिल रही है क्या नहीं सुविधाएं मिल रही है, या खुद वो लापरवाही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तमाम सारे मुद्दे आते हैं। फिलहाल बहरहाल और भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया।